हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अलग अलग नोटिफिकेशंस आती रहती है और एक नया एडवर्टीजमेंट फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं। इसमें सभी पोस्ट परमानेंट तो रहेंगे ही, साथ ही फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कहने का मतलब 12th फ्रेशर है, जो जिन्होंने 12वीं पास किया हुआ है, इंटर जूनियर कॉलेज या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। तो ऐसी वैकेंसीज मैं जरूर कवर कर देती हूँ जहां पर फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 फरवरी 2025 1 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई, मतलब बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है। 3 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जैक्टली 1 मंथ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। 14 मार्च तक हार्ड कॉपी जो आप अप्लाई करेंगे उसकी प्रिंट लेके सबमिट करना। प्रिंट के साथ और क्या क्या अटैच करना वो यहीं पर कहीं पर आपको एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट बहुत लंबा चौड़ा बना है, 36 पेजेस का, में जो खास खास चीजें सिलेक्शन क्राइटेरिया। अच्छा, फीस नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। नो फी फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट, जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई करेंगे, नो फी है, सीधी भर्ती है ये। एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और वहाँ के खुद के जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए फ्री है एप्लीकेशन। तो जिनके लिए फ्री है, मैं हमेशा बोलती हूँ जिनके लिए फ्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वो जरूर अप्लाई किया करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज क्यों मिस करना ना। तो नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और क्या क्या वैकेंसीज हैं वो डिटेल्स चेक करेंगे। इसमें अपर एज लिमिट जो लिखा हुआ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए है ना। तो जूनियर ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर 1, यूआर मतलब, यूआर का मतलब होता है जनरल कैटेगरी के लिए होता है, मतलब इसमें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी अप्लाई कर सकते हैं और जनरल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो कहीं पर भी ऐसा है जहां पे आपको एससी कैंडिडेट के लिए सीट नहीं मिल रहा है, एसटी कैंडिडेट के लिए, वैसे में आप यूआर में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट 5 वैकेंसीज है, टेक्नीशियन 3 वैकेंसीज, स्टेनोग्राफर 1 वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ये क्या है ना, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहेगा, ये स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में रहेगा। तो जेएसए या कनिष्ठ सचिवालय सहायक। इसकी एक और वैकेंसी पहले भी आई लेकिन ये अलग है सबके लिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है, वो देखना है। अब ये नया नोटिफिकेशन है सीएसआईआर का, एक और पहले एडवर्टीजमेंट आया 2-3 दिन पहले, मैंने कवर किया। अब ये सीएसआईआर का दूसरा एक यूनिट है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीएसआईआर राष्ट्रीय अंतर्विषय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान। पहले तो सीएसआईआर खुद ही जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसंधान से रिलेटेड है, मतलब रिसर्च से रिलेटेड है। अब उसमें भी उसका सब यूनिट है। अब सीएसआईआर के कई सारे सब यूनिट्स हैं, अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग यूनिट्स हैं, क्योंकि ये रिसर्च वर्क करती है तो रिसर्च के लिए भी अलग अलग सेक्टर बटा हुआ है कि किसमें रिसर्च करना है। तो ये वाला यूनिट है, इंस्टीट्यूट है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब कॉलेज इस टाइप का ही रहेगा, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च करवा रही है। तो यहाँ पर आपको तिरुवनंतपुरम में काम मिलेगा। अब सीएसआईआर का यूनिट है तो हो सकता है आपको ट्रांसफर मिले, लेकिन शुरू में तो आपको यहीं पे काम करना पड़ेगा। नाउ वेयर इज तिरुवनंतपुरम? तिरुवनंतपुरम इज इन केरला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीएसआईआर सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन नहीं है कि आप साउथ की जॉब है तो साउथ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्थ वाले नहीं कर सकते, या ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि जिनके लिए फ्री है, जिनके लिए फीस ही नहीं मांग रहे, उनके लिए क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, वो क्यों नहीं अप्लाई करेंगे। तो जेएसए वाले जो है ना, ये एसएनपी क्या होता है, स्टोर एंड परचेज। तो ये स्टोर एंड परचेज में आपको प्लेसमेंट देंगे, ये फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन में देंगे, ये जनरल में, लेकिन तीनों के लिए क्वालिफिकेशन एक ही है, 12th पास। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28 इयर्स, एज लिमिट के लिए कट ऑफ दिया हुआ है। एज कैलकुलेशन के लिए 3 मार्च 2025 को कट ऑफ डेट लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। टेक्निकल असिस्टेंट जनरल कैटेगरी, ये जो सीट लिखा होता है, ये जो एज लिखा होता है ना, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 27 इयर्स जूनियर स्टेनोग्राफर, जेएसए के लिए 28 जनरल। अब अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 30 इयर्स। सैलरी जो जेएसए वाली पोस्ट है उसकी फिलहाल कम है, अभी 8 पे कमीशन आ रहा है जनवरी 2026 से। मिनिमम सैलरी बता रहे हैं 45,000 रहेगी, मिनिमम पे लेवल 1 पे।
ये पे लेवल 1 ऑफर कर रहा है ना, पे लेवल 2, तो मिनिमम सैलरी पे लेवल 1 की 45,000 है, तो जो पे लेवल 2 है ये जो अभी 31,000 दिख रहा है, ये आराम से आपका 48, 49, 50,000 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सैलरी दे रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट को, बाकी 31। जूनियर स्टेनोग्राफर में अप्लाई करना चाहते तो 41,769। अब इसमें जो है फटाफट देखते जाते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स मैकेनिकल ब्रांच। टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट AWS के लिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 इयर्स फुल टाइम वाला। टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट SC कैंडिडेट के लिए। और अब इसमें अलग अलग काफी दिया, वही आप चेक करते रहे, एक ही बार क्वालिफिकेशन जहां दिया होना अलग अलग दिया ना, एक OBC के लिए ऐसा नहीं, एक ही जगह कवर करेंगे। चलिए जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए देखेंगे क्या बोल रहे हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एक ही पोस्ट है ना, 1 पोस्ट, 12th पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफ टेक्निकल वाला आप देख लें, अगर आप BTech डिप्लोमा इंजीनियर से आप देख लें, उन्होंने अलग अलग दिया, OBC का अलग, ऐसा थोड़ी होता है। कास्ट कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफिकेशन तो बदल नहीं रहा है ना, तो एक ही बार आप क्वालिफिकेशन लिख दो ना, इससे एडवर्टीजमेंट लंबा हो रहा है बेकार में। तो सीधे पे चलिए, टेक्निकल आपका कोई बैकग्राउंड है पढ़ाई का, डिप्लोमा या इंजीनियर, तो आप चेक कर लें। बाकी मैं कवर कर देती हूँ। जूनियर स्टेनोग्राफर 12th पास, इंटर जूनियर कॉलेज जो भी आप बोले, परसेंटेज नहीं मांग रहे यहाँ पे, ना तो कोई परसेंटेज मांग रहे, बस पास होना चाहिए, ना ही कोई सर्टिफिकेट मांग रहे। स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, आप बाद में भी सीख सकते हैं, मतलब स्टेनोग्राफी का टेस्ट लेंगे। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, जनरल कैंडिडेट। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट सबके लिए वही है, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, अकाउंट्स में, जनरल में या स्टोर एंड परचेज में, सबके लिए वही क्वालिफिकेशन है। 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, इंटर जूनियर कॉलेज जो भी आप बोले, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जो भी बुलाए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स, ऑफकोर्स एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। ये बता रहे हैं ना कि OBC कैंडिडेट 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और यहाँ पे OBC कैंडिडेट के लिए ही सीट है, बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए तो है नहीं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो है ना एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो इसलिए जिनके पास सर्टिफिकेट है वो देख लें। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सिलेक्शन प्रोसेस टेक्निकल असिस्टेंट का क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस पेज नंबर 5 से शुरू हो गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 5 पे टेक्निकल असिस्टेंट का है, एग्जाम ले रहे हैं, वो सब देख लेना है। मैं डायरेक्टली चलती हूँ, हमारा जो पोस्ट मैं जिस पे फोकस कर रही हूँ वो है जूनियर स्टेनोग्राफर, एंड एक ही पोस्ट है, लेकिन सब अप्लाई कर सकते हैं ना, और जिनके लिए फ्री है वो तो करेंगे ही, वो क्यों छोड़ दें अपॉर्चुनिटी। केरला में रहेगा। A duly constituted screening committee will recommend the candidate to be called for competitive written exam, या डायरेक्टली स्टेनोग्राफी का टेस्ट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम लेंगे। अगर एग्जाम लेंगे तो OMR भी हो सकता है कंप्यूटर, क्योंकि अभी इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया ना कि एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे। हो सकता है कि कम अगर फॉर्म आएंगे तो सीधे सिर्फ टेस्ट ले लेंगे स्टेनोग्राफी की, अगर लेंगे तो कंप्यूटर पे भी हो सकता है, नहीं तो ऑफलाइन OMR शीट पे हो सकता है। 12th लेवल तक का आपको तैयारी करना है, 200 मार्क्स का 2 आवर्स रहेंगे। हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो इधर वाले रहेंगे ना, BA BCom अगर आपने हिंदी से पढ़ाई करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी से आंसर कर सकते हैं। इंग्लिश वाले भी आप आंसर, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे। क्या क्या पूछेंगे, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग है। स्टेनोग्राफी 10 मिनट्स देंगे, इंग्लिश या हिंदी में आपको स्टेनोग्राफी के लिए 80 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश या हिंदी कोई भी चलेगा। डायरेक्टली अभी कवर कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, सेम वैसे ही रहेगा जैसा बता रहे हैं। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर 30 मिनट्स मिलेगा। 12th लेवल तक का OMR शीट पे भी हो सकता है, कंप्यूटर पे भी एग्जाम हो सकता है, दैट्स नॉट येट फाइनल। मेंटल एबिलिटी टेस्ट पे 100 क्वेश्चंस रखेंगे। जनरल अवेयरनेस रहेगा, पेपर 2 है, और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। तो ये है। नेगेटिव मार्किंग सब में रहेगा, सब में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन पेपर 1 में नहीं है। पेपर 1 है इसमें, जिसमें सिर्फ 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये है। इसके बाद वो टाइपिंग टेस्ट वगैरह तो लेंगे, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश या हिंदी कोई भी रेडी रखना। क्वेश्चंस आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे।
तो ये हो गया, मैंने बेसिकली कवर कर दिया। फीस कवर कर लेते हैं, और एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ी बनाई है इन्होंने, तो वो तो खैर, हाँ फीस की जो डिटेल है ना वो पेज नंबर 15 पर दिया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट, ऑल फीमेल, सभी महिलाओं के लिए, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए नो फी है। और अगर आप CSIR के ही पहले से एम्प्लॉय हैं तो आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको भी नो फी है। अब रह गए कौन, मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी जनरल OBC या EWS कैटेगरी के, उनके लिए 500 रुपीज है एंड फीस नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फॉर्म लेके फिर उसमें जो जो बता रहे हैं कि फॉर्म तो आप भरेंगे ऑनलाइन, लिंक है ही। अब उसमें आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेंगे, उसमें क्या क्या चीजें बता रहे हैं, जितने मार्कशीट हैं, जितने पासिंग सर्टिफिकेट है, 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है, उन सब का एज प्रूफ आप लेंगे, या तो डेट ऑफ बर्थ के लिए या बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर OBC में आप अप्लाई कर रहे हैं वगैरह, और ये सब फोटोकॉपी पे आप साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्ट, खुद की सिग्नेचर होगी और इस एड्रेस पे भेज देंगे। 14 मार्च तक आपकी ऑफलाइन मोड में भी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। मोस्टली सब मैंने कवर कर दिया। एग्जाम सेंटर, अभी इन्होंने एग्जाम डिसाइड ही नहीं किया, तो एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रखेंगे ये तो अभी वो बाद में डिसाइड होगा, या फॉर्म भरते समय हो सकता है आपके पास ऑप्शन आए। मुझे नहीं लग रहा कोई ऑप्शन ऐसा आएगा, क्योंकि अभी इन्होंने ये डिसाइड किया ही नहीं है। फॉर्म्स कितने आएंगे उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे। तो आप अपना वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड फोन नंबर, सो दैट उनकी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, नहीं शॉर्टलिस्ट किया गया वगैरह। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। NIIST की ऑफिशियल वेबसाइट है। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमानेंट जॉब रहेगी केरला तिरुवनंतपुरम में। इसमें अपॉर्चुनिटीज या करियर में देखते हैं, परमानेंट पोजीशन दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं इस पे एक बार क्लिक करके, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना अपॉर्चुनिटीज, तो इस पे एक बार क्लिक करके देखते हो, यहाँ पे मिल जाएगी शायद नोटिफिकेशन। इसमें परमानेंट रिक्रूटमेंट पे देखेंगे तो ये है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशन, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020, व्यू में कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर, क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे, एक लिंक मिल जाएगी, परमानेंट पोस्ट है। अब यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी है एंड क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन। पहले डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ ले, आपको लग रहा है सही है तो यहाँ से अप्लाई कर ले। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।